सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। इस चैत्र मास में प्रतिपदा तिथि में नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि शुरू हो रही है। चैत्री नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व होता है। चैत्री नवरात्रि को जो लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं, उसका इतना बड़ा फल है। आप हजारों करोड़ों जन्म का आपको पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस नवरात्रि 9 तारीख को आ रही है, मंगलवार को आ रही है। मंगलवार को माँ नवदुर्गा घोड़े पे सवार होके आती है। तो इस चैत्र मास में माता रानी मंगलवार के दिन घोड़े के सवारी में आते हैं। तो इस साल बहुत बड़ा अच्छा ये साल बीतेगा। इस साल वर्षा ऋतु सारी होगी और इस साल धन धान्य और सभी जगह पे खुशियां ही बरसेगी। इस नवरात्रि के दिन हमें क्या करना है, मैं आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ, जिससे आपका जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो नवरात्रि 9 तारीख को मंगलवार के दिन शुरू हो रही है। तो सुबह सुबह नवरात्रि के दिन, मंगलवार के दिन घट स्थापना का महत्व बहुत बड़ा है। जो लोग अनुष्ठान करते हैं, पूरा नवरात्रा रहते हैं, उसके लिए इस पूजा का महत्व बहुत होता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग के आप स्नान कीजिए। मनोमन ऐसा भाव कीजिए कि आप गंगा जी में नहा रहे हो, यमुना जी में नहा रहे हो। फिर अपने घर में जाकर, जहाँ पे आपका मंदिर हो या कोई पवित्र जगह हो, वहां पे आप एक चौकी डालिए। चौकी पे लाल वस्त्र डालिए, पीला वस्त्र भी डाल सकते हैं और रेशमी वस्त्र आप डाल सकते हैं। इसमें आप कोई भी अनाज डाल सकते हैं। आप लोग चावल डाल सकते हैं और किसी भी प्रकार का आप अनाज डाल सकते हैं, आपकी मति अनुसार। फिर आपको क्या करना है, उस पे आपको तांबे का कलश रखना है। उस पे आपको अबील, गुलाल, कंकु, पुष्प, चावल इत्यादि पंचपल्लव लगाने हैं। उस पे एक श्रीफल लगाना है और उस पे एक पुष्प की माला लगानी है। माता रानी की फोटो रखनी है या अपने कुल देवी की फोटो रखनी है और बाजू में आपको गणपति बिठाने हैं। शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना है। पहले गणपति महाराज का स्मरण करना है, बाद में अपनी कुल देवी का, नवदुर्गा का, और आपको मंत्र जाप करने हैं। नवरात्रि में खास करके लहसुन, प्याज आदि खाना नहीं है। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना होता है और खास करके ब्रह्म मुहूर्त में जग के माता रानी की पूजा करनी है। जो आपको ऋतु अनुसार फल मिलते हैं, वो फल का भोग लगाना है। माता जी की पुष्प से पूजा करनी है। खास करके आप माता जी की पूजा करते वक्त एक आसन, एक माला लगा के कोई भी अनुष्ठान करेंगे, जप करेंगे। माता रानी का तो हजारों जप है, लेकिन इस साल आप माता रानी की पूजा अपने मति अनुसार या अपने कुल देवी का जप कीजिए। या छोटा सा मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये शक्ति मंत्र है, इसका भी जाप कर सकते हैं। जिन लोगों को लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, उन लोगों को लक्ष्मी का जाप करना होता है, लक्ष्मी गायत्री करनी है या श्री सूक्त का पाठ करना है। श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ऐसा मंत्र भी आप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, ये छोटा सा मंत्र भी कर सकते हैं। और ओम श्रीम नमः, ऐसा जाप भी आप महालक्ष्मी की उपासना में कर सकते हैं। जिन लोगों को जिस तरह का जप आ रहा हो, अपने कुल देवता हो, किसी के जो कुल देवी हो, अंबिका हो तो अंबिका देवी नमः, ऐसा जाप भी कर सकते हैं। खोडियार देवी हो तो ओम रीम खोडल देवी नमः, ऐसा भी आप जप कर सकते हैं। लेकिन अनुष्ठान कीजिए 9 दिन तक।
खास करके जब भी आपको 9 दिन की पूजा करनी है तो संकल्प करना है, क्योंकि संकल्प करने से क्या होगा, आपको सिद्धि मिलेगी और आपका अनुष्ठान का पूर्ण फल मिलेगा। सबसे पहले चौकी लगा के भगवान की पूजा करके हाथ में जल रख के संकल्प करना है कि मैं अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने संतानों के लिए या अपने घर वालों के लिए ये अनुष्ठान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जिसका जो भी फल मिले मेरे परिवार को मिले, मेरे बच्चों को मिले, सभी को ये फल मिले, ऐसा संकल्प डाल के आप ये पूजा शुरू कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये जब भी आप कर सकते हैं। और चंडी पाठ का पाठ भी आप कर सकते हैं, देवी कवच भी कर सकते हैं, अर्गला कवच आप कर सकते हैं। आपके मति अनुसार आप पढ़े लिखे हो या श्रद्धा से कोई भी जाप कोई भी पाठ कर सकते हैं या ब्राह्मण को बुलाकर करवा भी सकते हैं। जो सशक्त हो, जिनके पास आर्थिक सुख समृद्धि हो, वो पूरा अनुष्ठान करने के बाद अष्टमी के दिन, नवमी के दिन माता रानी का यज्ञ भी कर सकते हैं। अपनी मति अनुसार आप जो भी पूजा पाठ करेंगे उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। सभी पूजा पाठ करने में सबसे बड़ा काम होता है आपकी श्रद्धा। भगवान पे आपका विश्वास होना जरूरी है। आप भगवान को जो नैवेद्य चढ़ाए या जो भी पूजा पाठ कीजिए उसमें पूरे विश्वास और श्रद्धा से करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के विश्वास के बिना आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो आपका फल नहीं मिलेगा। जब आप व्रत कर रहे हो उसका खास नियमों का पालन करना चाहिए। आपको इस वक्त जब आप नवरात्रि शुरू हो जाए और आपका अनुष्ठान शुरू हो गया हो तो आपको तो पहले कोई भी बिस्तर पे सोना नहीं है, भूमि पे चटाई लगा के आपको सोना है। आपको पूरे दिन झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है और ज्यादा से ज्यादा तीखा खाना नहीं है, खट्टा खाना नहीं है। एकदम सादा भोजन करके भगवान का गुणगान गा के उसका पाठ करके पूर्ण श्रद्धा से आत्मसमर्पण करके माता रानी की पूजा करनी है। जो लोग इस तरह से पूजा पाठ करेंगे तो उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होगी, माता रानी का आशीर्वाद बरसेगा और अति शीघ्र उनके घर में खुशियां आएगी। इस नवरात्रि के अनुसार आपको आपकी मति अनुसार जिस तरह से मंत्र पूजा पाठ जप व्रत कर सकते हैं, माता रानी आप पे कृपा बरसाएगी। सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण।